नमस्कार। भगवत गीता के अनुसार किन दो परिस्थितियों में आपको अपमान सहन करना चाहिए, और अगर ये अपमान आपने सहन कर लिया ना, तो दावा है मेरा आपसे, आप जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति से निकल जाओगे और बड़ी से बड़ी सफलता आप प्राप्त कर लोगे। वैसे कहते हैं कि अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए, अपमान को उसी वक्त स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन दो परिस्थितियों में आप अपमान सहन कर लेना और उस अपमान को सीख लेकर आगे बढ़ जाना। इन दो परिस्थितियों में हुआ अपमान आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगा और आप सफलता प्राप्त करोगे। और वो दो परिस्थितियां क्या है ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1, अगर माता पिता अगर आपका अपमान करते हैं ना, तो सहन कर लेना। इस दुनिया में किसी के भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चे का जानबूझकर अपमान करते होंगे, नहीं करते। वो अपमान करते हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपको जीवन में विपत्तियों से लड़ने के लिए आपका अपमान करते हैं। कभी कभी आप कुछ गलती कर देते तो माँ बाप आपको डांटते हैं, तेरे को ऐसा नहीं करना था, तेरे को समझदारी रखनी थी। बहुत से लोगों को लगता है कि यार माँ बाप मेरा अपमान कर रहे हैं। वो आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि जीवन में कुछ सीख कर आगे बढ़ना। आज ये गलती हुई थी, इस गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना। अगर माँ बाप आपका अपमान करे तो समझ लेना कि वो आपको अच्छी चीज बता रहे हैं, वो आप में कुछ सुधार करने के लिए बता रहे हैं। उनका अपमान आप अपमान मत समझना, उनको अच्छी बातें समझकर ग्रहण कर लेना, एडॉप्ट कर लेना कि नहीं यार, मम्मी पापा मेरे लिए अच्छे लिए के कह रहे हैं, मुझे जीवन में कुछ करने के लिए कह रहे हैं। उनकी बातों को दिल में उतारना, तभी आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर जाओ। बहुत से लोग माँ बाप की बातों को लेकर, आजकल तो बच्चे माँ बाप की बातों को लेकर, बहुत से बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसी गलती आप मत करना। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा असफल हो जाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा सफलता पाए। आज मैं जिस सफल कंडीशन पे हूं, मेरा बच्चा उससे भी आगे जाए। तो अगर माँ बाप आपका अपमान करे तो सहन कर ले। सेकंड परिस्थिति, सेकंड सर्कमस्टांसेस, अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक अगर आपका अपमान करे तो सहन कर लेना। क्योंकि शिक्षक भी जब अपमान करता है ना, तो वह भी आपको कुछ सिखाने के लिए करता है। वह भी चाहता है कि आप जीवन में कुछ सीखो और आप आगे बढ़ो। जब आपके मार्क्स कम आते तो आपको टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, तेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, तेरे को ये करना है, अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। वो डांटते भी हैं, तो उस डांट को एक सीख के रूप में लेना। जब आप स्कूल में कोई गंदी आदत करते हो तो टीचर आपको अपमानित करते हैं, आपको डांटते हैं, तो उस अपमान को एक सीख के रूप में लेना। इस अपमान को आप सहन कर लेना, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट नाम करे, उसका स्टूडेंट कुछ ऐसा करके दिखाए कि उसका भी नाम हो। तो जब भी कभी शिक्षक भी अगर आपका अपमान करे तो उस अपमान को सहन कर लेना। कभी दिल पर मत लेना कि नहीं यार, वो टीचर तो मेरा अपमान करते रहते यार, उस टीचर के पास मैं नहीं जाऊंगा यार, वो तो अच्छे नहीं है। कोई टीचर किसी शिष्य का जानबूझकर अपमान नहीं करते, वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आपका अपमान करेंगे। तो इस कंडीशन में भी अपमान को सहन कर लेना। तो ध्यान रख लेना, इन दो परिस्थितियों में किया गया अपमान आपको जीवन में सफल बना सकता है। अगर माँ बाप आपका अपमान करे तो सहन कर लेना और उस अपमान को सीख लेकर आगे बढ़ना। और टीचर अगर आपका अपमान करे तो उससे भी सीख लेकर आगे बढ़ना। ये दो तरह का अपमान आपको जीवन में सफल बना देगा।